टैरो रीडिंग पे लोगों को बहुत कम विश्वास होता है। लोग कहते हैं कि टैरो रीडिंग जो है वो अच्छी विद्या नहीं है या उसमें अच्छी प्रेडिक्शंस नहीं आती हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आते हैं वृषभ राशि की तरफ। साल में हम देखेंगे कि वृषभ राशि वाले ना अपने जो चीज़ें पूरी नहीं हो रही है सिर्फ उसके बारे में सोचेंगे, जो चीज़ ऑलरेडी उनके पास है उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देंगे। तुला राशि वालों के लिए जो साल की शुरुआत होने वाली है वो अच्छी होगी, में कोई डाउट नहीं है। और आप देखेंगे कि कोई ना कोई फीमेल आपकी लाइफ में आएगी और आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। बात करते हैं धनु राशि की। क्वीन का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। कहीं ना कहीं इस साल आपको किसी की नज़र जरूर लगेगी। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है जिनका नाम है आचार्य प्रियंका सिंह एंड शी इज एन अमेजिंग न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ टैरो रीडर। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि आपका वार्षिक फल कैसा जाने वाला है आपके राशि के अनुसार, क्या आपके प्रेडिक्शंस रहेंगी एंड उसके क्या रेमेडीज रहेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। चीजें तो अपने लाइफ में हो रही हैं पर उनका सोल्यूशन क्या हम कर सकते हैं। सो आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड शी इज वेरी अमेजिंग इन टैरो रीडिंग। सो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं मिस प्रियंका से। राधे राधे सभी गाते रहते। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया जी। तो प्रियंका, मेरा पहला सवाल है कि टैरो रीडिंग पे लोगों को बहुत कम विश्वास होता है। वो एस्ट्रोलॉजी पे ज्यादा विश्वास करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी आजकल लोग काफी ज्यादा मान रहे हैं, बट टैरो रीडिंग के बारे में लोगों को कम अवेयरनेस है, कम नॉलेज है। किस वजह से उनका कम विश्वास है और ये कितना एक्यूरेट होता है? देखिए, टैरो रीडिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है और टाइम नहीं पता। तो जिनको अगर अपना टाइम नहीं पता है, उन्हें एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उनकी कुंडली नहीं बन पाती है, तो उनको एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन की। राइट। एस्ट्रोलॉजी जो पूरी वर्क करती है वो हमारे स्टार्स पे वर्क करती है, हमारे ग्रहों पे चलती है। दूसरी चीज न्यूमरोलॉजी पे आते हैं। अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है। आजकल तो लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ पता ही होता है लेकिन टाइम नहीं पता होता। तो स्पेशली पुराने जमाने में ये चीजें होती थी, आजकल तो अवेयर हो गए हैं, पता हो गया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में फिर भी कहीं ना कहीं 1 सेकेंड 1 मिनट का अगर हेर फेर हो गया तो आपकी जो पूरी प्रेडिक्शन है वो गलत हो जाती है, वो पूरी अलग हो जाएगी। न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं उनके आधार कार्ड में अलग होगी डेट ऑफ बर्थ और रियल डेट ऑफ बर्थ अलग होगी, तो हमारा लिंक डिवीजन हो जाता है। हाँ जी। तो बेसिकली हम जो टैरो रीडिंग करते हैं उसमें हम अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। ओके। जब हमारे पास कोई आता है और वो कहता है कि मैम हमें अपनी टैरो रीडिंग करवानी है, तो हम पहले अपने कार्ड्स को एनर्जाइज करते हैं, अपने आप को पहले उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, सामने वाले की जो भी एनर्जी है उससे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद में हम उनके लिए कार्ड निकालते हैं। ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि उस समय जब हम ईश्वर का नाम लेके कोई काम करते हैं तो मुझे लगता है कि उसकी जो एक्यूरेसी होगी ना वो अलग ही लेवल की होगी, क्योंकि हम उस इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको समझते हैं, उसके इमोशन से कनेक्ट होते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी चीज़ की, अगर लोग कहते हैं कि टैरो रीडिंग जो है वो अच्छी विद्या नहीं है या उसमें अच्छी प्रेडिक्शंस नहीं आती हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। टैरो कार्ड्स जो होते हैं उसमें नंबर्स भी होते हैं, तो न्यूमरोलॉजी से ये कनेक्टेड है। ठीक है। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि न्यूमरोलॉजी अलग साइंस है वो अलग है। टैरो में न्यूमरोलॉजी है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो जो नंबर्स होते हैं कार्ड्स में, वो नंबर्स भी हमारी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। और आपने देखा होगा कि पुराने समय में शकुन और अपशगुन की बहुत बातें होती थी। बिल्कुल, हाँ। तो कार्ड्स जो हैं, जिस समय हम कार्ड निकालते हैं, अगर वो पॉजिटिव कार्ड आता है तो वो अच्छा शगुन माना जाता है, ओके। अच्छी चीज मानी जाती है। अगर नेगेटिव कार्ड आता है तो अपशगुन। तो हम अगर कहें कि टैरो कार्ड्स जो हैं हमारे सनातन से अलग है या फिर ये एक अच्छी विद्या नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत होगा। अच्छा। क्योंकि इसमें न्यूमरोलॉजी भी है, इसमें शकुन और अपशकुन ये दोनों चीजें देखी जाती है, तो ये शकुन शास्त्र से जोड़ा जाता है। अच्छा। और तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारी इंट्यूशन। ओके। सब जो ही रीडिंग कर रहा है वो अपने आप को कितना
पॉजिटिव ऑरा लेकर बैठा हुआ है, कि सामने वाले की एनर्जी को समझ रहा है, और साथ में भगवान का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके हम ये चीज़ शुरू करते हैं जब भी हम किसी की रीडिंग करते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि उसमें हम सामने वाले की प्रॉब्लम को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। और वो कार्ड जो है, उस समय जो उसकी लाइफ में चल रहा है, ईश्वर ने जो उसके लिए भेजा है, वो वही कार्ड निकलेगा। एक्चुअली मैं भी ये ना, मुझे मतलब मैं टैरो पे कुछ कुछ हद तक मैं मानती हूँ, ठीक है। तो मुझे जब भी लगता है ना कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या मतलब कोई सिग्नल चाहिए भगवान की तरफ से, देन आई गो फॉर टैरो। एंड आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि ये न्यूमरोलॉजी से भी रिलेटेड है और हमारे शास्त्रों से रिलेटेड है। ये कोई अलग विद्या नहीं है, बारे में नॉलेज अभी हमें हो रही है, बट ये पुराने जमानों से ही है, बहुत समय से चलती आ रही है। ओके। तो इससे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये शास्त्रों से रिलेटेड है, मतलब कैसे रिलेटेड है? हमारी ऑडियंस को भी ये पता होना चाहिए कि ये हमारी ही विद्या है, कोई डिफरेंट कल्चर से आई हुई विद्या नहीं है ये। बिल्कुल। तो कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो हम अंक ज्योतिष की बात करते हैं कि अंक शास्त्र जो बहुत इम्पोर्टेंस है, और आज के टाइम पे लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं अंक शास्त्र को। जो हमारे जो कार्ड्स हैं, इसमें नंबर्स होते हैं। ओके। तो जैसे हमारा अंक शास्त्र है, उसी तरीके से इसमें भी नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसी के अकॉर्डिंग सारे नंबर्स हैं। तो अंक शास्त्र से तो ये जुड़ा हुआ ही है। प्लस इसमें साइन होते हैं बहुत सारे। अच्छा बहुत सारे साइन आपको देखने को मिलेंगे, और कलर भी देखने को मिलेंगे। अच्छा। तो हमारे पुराने समय से ही कलर्स को लेके भी कहा जाता है कि भाई किसी की शादी होने जा रही है तो काला रंग मत पहनो, बिल्कुल, या सफेद रंग मत पहनो, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें बहुत पुराने समय से फॉलो होती आ रही है। और कार्ड्स भी हमें जैसे कलर के अकॉर्डिंग भी हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं कि अगर आपके कार्ड में येलो कलर आ रहा है या ब्लू कलर आ रहा है, तो वो हर एक चीज को डिफाइन कर रहा है, क्या बहुत कुछ बता रहा है। तो ये बहुत पुरानी चीजें हैं जो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं। बस ये है कि हमें लगता है कि ये हमारे शास्त्रों से जुड़ी हुई नहीं है, या हमारे धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, या हमारी पुरानी विद्या नहीं है, बट ये सब चीजें रिलेट करती हैं। चाहे वो हमारे अंक हो, चाहे वो नंबर्स हो, कलर्स हो, या फिर हम कहें उसमें जो साइन है वो। तो ये हमारी पुरानी शास्त्र मतलब शास्त्र विद्या ही है जिसके बारे में अवेयरनेस अभी हो रहा है। बिल्कुल। ओके, ठीक है मैम। तो इसके बाद फिर हम आगे हमारे 2026 न्यू ईयर आने वाला है, बिल्कुल। 2025 एंड होने वाला है, और न्यू ईयर में बहुत सारे न्यू होप्स रहते हैं लाइफ के लिए। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 12 राशियां होती है, राशियों के अनुसार उनका वार्षिक फल कैसे जाएगा एंड क्या रेमेडीज होगी उनके लिए? जी। तो हम बात करेंगे, सबसे पहली जो राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए हम कार्ड्स निकालेंगे कि उनकी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप कैसा जाएगा, और उनको क्या उपाय इस साल करने चाहिए 2026 में, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आने वाली हैं वो खत्म हो सके, कम हो सके, और क्या अच्छी चीजें वो ग्रैब कर सके। ठीक है। हाँ जी। सबसे पहले तो मीन राशि के लिए ये कार्ड आया है। ठीक है। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए मैं कहूंगी, जो उनकी लाइफ में 2026 में स्टार्टिंग जो फेज आने वाला है वो स्ट्रगल वाला होगा, नो डाउट। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसा देखेंगे कि मेष राशि वालों को करियर में बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। अच्छा। अगर जितनी हम मेहनत कर लेंगे, जितना हम अटेंटिव हो जाएंगे, जितना हम स्ट्रगल कर लेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज, मेष राशि वालों के लिए दूसरा कार्ड है 9 नंबर का, और स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं टेंशन का कार्ड है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कार्ड है। तो मेष राशि वालों को इस साल टेंशन, स्ट्रेस बनी रह सकती है। तो इन चीजों से आपको बहुत ज्यादा बचना है और अपने आप को मोटिवेट रखना है। जितना आप मोटिवेट रहोगे, जितना आप एनर्जाइज रहोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तीसरा जो कार्ड है पेज ऑफ कप का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपको किसी पे भी ना इस साल ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। जी, बहुत ज्यादा आप किसी की भी बातों में ना आए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस साल। जो पॉजिटिव चीजें हैं आपके लिए इस साल में, मेष राशि वालों के लिए, कि ये साल जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। लेकिन आपको बस अपनी मेहनत करनी है, स्ट्रगल करना है, अपने काम को लेकर अटेंटिव रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। ये चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं मेष राशि वालों को?
मेष राशि वालों को सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करना है। रोज सुबह आप उठिए, स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद में तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें गुड़ और रोली डालिए और सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। जब आप जल अर्पित करेंगे तो वो किसी प्लांट में या किसी पॉट मतलब पौधे में जाना चाहिए। आप जमीन पे अगर गिरता है तो आपके पैरों में जरूर उसकी कुछ छींटे पड़ती हैं, तो इसलिए जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, आपके पैरों पे नहीं आना चाहिए जल, तो इसलिए किसी पौधे में आप डालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहली रेमेडी तो ये है। दूसरी रेमेडी जो मेष राशि वालों को करनी है कि गाय की सेवा करनी है। जहां भी आप कहीं भी जा रहे हैं, रोड पे आपको गाय मिल जाएंगी, आप उनको कुछ ना कुछ खिला दीजिए। कोई ग्रीन वेजिटेबल खिला दीजिए, आलू खिला दीजिए, या कोई पत्तियां, जैसे अब ठंड का मौसम आ रहा है तो पालक मिल जाएगी, ऐसी बहुत सारी ग्रीन लीव्स मिल जाएंगी, तो वो खिला दीजिए। गाय की जितनी सेवा करेंगे उतना ही मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो हमें मतलब मेष राशि वालों को एक तो सूर्यदेव को जल चढ़ाना है जो पौधे में पानी जाए, पैरों पे ना छिड़के, और दूसरा उन्हें गाय की सेवा करनी है। हाँ जी। ओके, तो मैम नेक्स्ट चलते हैं वृषभ राशि की तरफ, और उनका कैसा 2026 जाने वाला है। वृषभ राशि के लिए हमने जो कार्ड्स निकाले हैं, सबसे पहला कार्ड द हर्मिट का कार्ड आया है। ये कार्ड हमें बताता है कि हमें ना नेगेटिव चीजों के बारे में ना सोच के हमारे साथ जो पॉजिटिव है उसके बारे में सोचना चाहिए। इस साल में हम देखेंगे कि वृषभ राशि वाले ना अपने जो चीजें पूरी नहीं हो रही है सिर्फ उसके बारे में सोचेंगे, जो चीज ऑलरेडी उनके पास है उस चीज की तरफ ध्यान नहीं देंगे। हो सकता है कि वही पॉजिटिव चीज पे अगर आप वर्क करो, जो आपके पास ऑलरेडी चीजें हैं उस पे ही आप अगर अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ोगे तो हो सकता है कि और भी कुछ अच्छा मिल जाए आपको। तो नेगेटिव चीजों पे फोकस ना करके इस साल हमें पॉजिटिव चीजों पे फोकस करना है। हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहने की कोशिश करनी है, उन चीजों को सुधारना है, ना कि उन चीजों के बारे में सोचना है जो दूसरों के पास है। हो सकता है कि आपके पास जो हो वो आपको पता है कि गलत है या सही नहीं है, या आप उसके साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हो सकता है दूसरे के पास जो हो आपको देखने में ऐसा लग रहा हो कि वो अच्छा है, लेकिन अंदर की चीजें क्या होती है वो जो इंसान के साथ फेस कर रहा होता है, जो इंसान खुद झेल रहा होता है, उसे ही पता होती है। दूसरा कार्ड जो है किंग का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है वृषभ राशि वालों के लिए। तो मैं कहूंगी कि करियर को लेके आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं, बस आपको उन चीजों को जाने नहीं देना है। हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिस पे काम करने के लिए आपको कहा जाए और आपको ये लगे कि ये तो मेरा काम है ही नहीं, मैं क्यों करूं, मैं तो अपना काम करूंगा। ये आपकी सीनियर पकड़ा दे कि नहीं ये भी कर दो साथ में, तो उन चीजों को अवॉइड ना करें, उन चीजों को जाने ना दे। हो सकता है कि उसी काम की वजह से आपका कोई प्रमोशन हो जाए, एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है वृषभ राशि वालों को। तीसरा जो कार्ड है द हीरोफेंट का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है, बहुत अच्छा नंबर है ये 5 नंबर, क्योंकि ये सबके साथ एडजस्ट कर लेता है। 5 नंबर वाले का कोई एनिमी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। तो 5 नंबर बुद्धि को दिखाता है, अपनी जो सोचने की क्षमता है, बिजनेस की जो स्किल्स हैं, उन सब चीजों को दिखाता है। तो 5 नंबर बहुत अच्छा नंबर कहा गया है, राजकुमार का नंबर है ये। तो इसलिए 5 नंबर की एनर्जीज आपके पास आएंगी, आपको बहुत कुछ बिजनेस की चीजें सीखने को मिलेंगी, बुद्धि वाली चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप अपने करियर में देखेंगे कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ओके, हाँ जी। तो वृषभ राशि वालों को उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है वृषभ राशि वालों को अपने घर के मेन गेट को एकदम क्लीन रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी आती हैं तो हमारे घर के एंट्रेंस से आती है। हमारा एंट्रेंस जितना क्लीन रहेगा, जितना प्यारा रहेगा, जितना पॉजिटिव रहेगा, हमारे घर की एनर्जीज भी उतनी पॉजिटिव रहेंगी। तो हमें एवरीडे इवनिंग में सूर्य अस्त होने के बाद में घर के मेन गेट पे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना है। ये उपाय वृषभ राशि वालों को जरूर करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल भी करना नहीं भूलना है। एवरीडे आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप ये 2 उपाय करते हैं इस साल में तो आपको बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है।
फिर मैम नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं। मतलब वृषभ राशि वालों का साल अच्छा जाने वाला है, जैसे इनमें छोटे-छोटे ये उपाय करने हैं और बाकी कन्फ्यूजन चीज़ों का ध्यान रखना। हाँ, और कन्फ्यूजन से मतलब जो चीज़ें उनके पास है उसकी वैल्यू देनी है। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं मिथुन राशि वालों के कि उनका साल कैसा 2026 जाने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कि 2026 कैसा जाएगा। तो मिथुन राशि वाले इस साल कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करने वाले हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई शादी हो या उनकी भी शादी के योग बन सकते हैं इस साल आने वाले 2026 में। तो मिथुन राशि वालों को एक तो पार्टी करने का मौका इस साल मिलेगा, एंजॉय करने का, फैमिली के साथ रहने का, और कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होगा ही होगा। दूसरी चीज जो मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव माना जाता है और कहा जाता है कि क्वीन जो है एक तो मन से सोचती है, स्त्री जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। इस साल आपको सेंसिटिव नहीं होना है, कमजोर नहीं पड़ना है, लेकिन आपके अंदर क्वीन है तो कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी होगी ही होगी। तो इस साल आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी आएगी, बहुत आप देखेंगे अपने आप को, एक नया व्यक्तित्व आपका निकल के आएगा। तो लीडरशिप क्वालिटी आएगी, लेकिन आपको इमोशनल होने से बचना है। बहुत सारे जो डिसीजन होंगे वो आपको इमोशनल होके नहीं लेने हैं, बहुत स्ट्रांग होके लेने हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा डिसीजन आप ले लो जो भाव में बह के ले लो और वो आपको दिक्कत में डाल दें। तो इसलिए भाव में नहीं करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, स्ट्रांग होके अपने आप से सोच के समझ के विचार करके ही कोई डिसीजन आपको लेना है। इस साल इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो कार्ड है, पेज ऑफ कप का कार्ड है। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, लेकिन ये कार्ड दिखाता है कि आप कोई ना कोई ऐसी बचकानी हरकत कर दोगे जिसकी वजह से आपकी आने वाली कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। हो सकता है कि आप कोई आपका सीनियर हो, उससे आप मजाक मजाक में कुछ ऐसा बोल दो जो उनको हर्ट कर जाए। ओके। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इस साल मिथुन राशि वालों को क्या उपाय करना है? इस साल आपको बंदरों को केले जरूर खिलाने हैं। मंगलवार के दिन आप सुबह स्नान करिए, उसके बाद में 1-2 दर्जन केले आप जितने भी ले सकते हैं उतने लीजिए, और कहीं भी आसपास जहां आपको लगता है कि बंदर मिल जाएंगे वहां आप जाइए और बंदरों को केले खिलाइए। दूसरी चीज, चींटियों को आटा खिलाना है। अच्छा। आटा आप लीजिए, उसको भून लीजिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालिए, और जो भी आपके घर के आसपास पेड़ होते हैं, बड़े बड़े जो भी पेड़ है, पीपल का पेड़ है, वहां पे चींटियां आपको मिल ही जाएंगी। तो वहां पे आप जाके उनको खिला दीजिए। ये करने से आपका एक तो मनी फ्लो बना रहेगा, पैसा आएगा ही आएगा और टिकेगा भी। कर्ज से अगर बहुत लोग परेशान हैं मिथुन राशि के, तो उनको भी इस चीज से बहुत छुटकारा मिल जाएगा अगर ये उपाय करते हैं तो। ओके मैम, इससे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि ये उपाय वर्क, मतलब ये छोटे छोटे तो चीजें रहती है, तो ये वर्क कैसे करती है? बिल्कुल, देखिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में, नर सेवा नारायण सेवा। अगर आप भगवान के भक्तों की या भगवान के बनाए हुए किसी भी जीव की सेवा करते हैं तो आप स्वयं भगवान की सेवा कर रहे हो। राइट। तो अगर हम किसी को भी खाना खिलाते हैं तो उसके मन में जो भाव आएगा वो हमारे लिए पॉजिटिव भाव आएगा, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। और हमें ये चीजें अपनी अच्छाइयों को बढ़ाने में मदद करती हैं। अगर हम रेगुलर कोई अच्छा काम करेंगे, किसी को खाना खिलाएंगे, तो हमारी सोच ऐसी हो जाएगी, हम गलत काम करने से पहले सोचेंगे। जो इंसान रोज गलत काम करता है तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है गलत काम करना, लेकिन जो इंसान अच्छे काम करना शुरू कर देगा ना, तो उसको डर लगने लगेगा कि मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके अंदर ही नहीं है, उसका व्यवहार ही अलग हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो भी भगवान के बनाए हुए जीव जंतु हैं उनकी सेवा करनी ही चाहिए। उससे हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है और हमारे बनते हुए जो काम है वो ऊंचाइयों तक जाते हैं, और जो बिगड़ रहे हैं वो धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है। उपाय ऐसे काम करते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चींटियों को हमें आटा खिलाना है। चींटी क्या है? अर्थ, हमारी जो भूमि है उस पे रहती है। बिल्कुल। और हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बनी हुई है, तो हमने अपना अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कर लिया। ठीक है, राइट। अगर हम चिड़िया को दाना खिलाते हैं तो हमने अपना एयर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कर लिया। ओके। अगर हम मछलियों को आटे की गोली बताते हैं मछलियों को खिलाने के लिए, तो वो हमने वाटर एलिमेंट अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया। अच्छा। तो ये हम अपने जो भी उपाय हैं, सारे उपाय हमारे साइंटिफिक हैं और भगवान से हमें जोड़ते हैं, हमारे अंदर सेवा भाव और अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आते हैं।
ओके, ये इस तरीके से वर्क करता है। तो मैम नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं जो कि कर्क राशि है, उनका 2026 कैसा जाने वाला है? कर्क राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों को इस साल मैं यही सलाह दूंगी कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने बड़ों से, अपने सीनियर से बिना सलाह लिए कोई काम मत करना। कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो जो भी उस बिजनेस में आपके सीनियर हैं या फिर आपको लगता है कि इनको इस चीज का अनुभव है, तो उनसे बिना सलाह लिए, बिना उनसे डिस्कस किए ना करें। हो सकता है कि उनका अनुभव आपके किसी भी काम को और अच्छे से करवा सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम है ऐसी जो आपको आ सकती है उससे बचा सकते हैं। ओके। तो बिना सलाह के कोई काम नहीं करना है। दूसरी चीज जो करनी है आपको, 5 नंबर का कार्ड है। 5 नंबर तो पॉजिटिविटी है, लेकिन वॉन्ट्स का कार्ड है, यानी लड़ाई झगड़ों का कार्ड है। तो हो सकता है कि इस साल आपकी फैमिली में या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। लड़ाई झगड़ों से बचना है, विनम्रता के साथ प्यार से चीजों को डील करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके रिश्ते बच जाएंगे। रिश्तों में ना कभी भी ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। अगर आपकी लड़ाई सुबह हुई है तो आप उसको शाम को खत्म करके ही सोएं। ये बहुत अच्छा रहेगा 2026 में आपके लिए, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशन कहीं ना कहीं खराब होने लगेंगे, दिक्कतें आने लगेंगी, ईगो क्लैशेस होंगे। तीसरा जो कार्ड है स्वर्ड्स का कार्ड है। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि लोगों से आपको दूर रहना है। वो लोग जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो आपको भटकाते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि इस इंसान के पीछे मैं इतने दिन से भाग रहा था, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये तो मेरे बारे में कितना नेगेटिव सोचता है या मेरे लिए कितनी गलत चीजें करता है। उस चीज का पता चलेगा आपको इस साल में। ओके। और क्या उपाय करने हैं आपको? उपाय आपको सबसे पहला ये करना है कि शिव जी को जल जरूर चढ़ाना है। आप अपने घर से अगर नंगे पैर शिव जी के मंदिर जाएंगे, आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर हो, एक लोटे में जल लो और शिव जी को चढ़ा दो जाके प्यार से, विश्वास के साथ। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप देखना आपकी आने वाली जो भी परेशानियां हैं उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी, और आपकी मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, नींद की प्रॉब्लम, इन सब चीजों से भी अगर आप परेशान हैं तो उससे भी छुटकारा मिलेगा इस साल। तो ये उपाय आप जरूर कीजिए। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि अपनी मम्मी के पैर छूकर ही घर से निकले, या फिर अगर आपकी मम्मी, बहुत सारे लोग हैं जो दूर रहते हैं, अपनी बेबी के साथ नहीं है, तो आपकी जो भी मम्मी की उम्र की फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। उनसे कभी भी मतलब तेज आवाज में या बदतमीजी से बात नहीं करनी है। बहुत अच्छे से आपको व्यवहार करना है उनके साथ और उनका आशीर्वाद लेके चलिए, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत तरक्की होगी इस साल। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट राशि की तरफ हम चलते हैं जो कि सिंह राशि। सिंह राशि वालों की बात करते हैं कि 2026 सिंह राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। सिंह राशि वाले कहीं ना कहीं इस साल कंफ्यूजन में रहेंगे कि अब मैं ये करूं या ये करूं। तो ये कंफ्यूजन जो है आपको इस साल देखने को मिल सकती है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। आराम से, ध्यान से, सोच के, समझ के, विचार करके ही कोई काम करें सिंह राशि वाले इस साल में, क्योंकि कंफ्यूजन में, जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन आप ना ले लें जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। दूसरा जो कार्ड है बहुत पॉजिटिव कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है। आप देखेंगे कि इस साल आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी चीज आपको देखने को मिलेगी कि आपकी लाइफ में एकदम से बहुत अच्छा हो गया, कुछ अच्छा आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई, या कहीं ना कहीं आपने सोचा भी नहीं होगा और आपका प्रमोशन हो जाएगा, या फिर किसी ना किसी चीज में आपने इन्वेस्ट किया होगा और एकदम से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड अच्छी चीज है ना। हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छी चीज एकदम से आ सकती है आपके पास, तो ये साल इस चीज के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा जो कार्ड है वो 4 नंबर का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये टेंशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ टेंशन दे सकता है आपके साल के एंड में। 2026 के एंड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेंशन आपको मिल सकती है, इसलिए आपको क्या उपाय करना है इस साल टेंशन से बचने के लिए। सबसे पहले तो आप जब भी सुबह उठें, आप उठने के बाद में धरती माँ को प्रणाम करें राइट हैंड से। उसके बाद ही अपना राइट लेग नीचे रखें जमीन पे और अपने दिन की शुरुआत करें।
अपना हाथ ऐसे देखना है आपको, ठीक है। जब आप सो के उठते हैं तो अपने हाथ को देखिए और फिर धरती माँ को प्रणाम कीजिए और अपना सीधा पैर रखिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप अपना राइट लेग ही घर से बाहर निकालिए, लेफ्ट लेग नहीं निकालना है घर से बाहर, ठीक है। अगर आप ये कुछ छोटी छोटी चीजों को फॉलो करते हैं, और आपको तुलसी जी को जल जरूर अर्पित करना है एवरीडे। सुबह आप स्नान कीजिए, उसके बाद में तुलसी जी को जल जरूर चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद में वहाँ की मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है, तो उसका आपको तिलक करना है। ओके। ये उपाय अगर फॉलो करेंगी तो आपको बहुत सारी हडल से, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सो इसके साथ हम नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए 2026 बहुत कुछ लेकर आ रहा है और बहुत पॉजिटिव साल आपके लिए होने वाला है। आपके लिए जो कार्ड आया है, किंग कार्ड आया है, यानी आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी, डिसीजन कोई ना कोई ऐसा लोगे आप जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और वो पॉजिटिव चेंज होगा, नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। अगर इस साल आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो तो ज़रूर प्लान करना कन्या राशि वाले का। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हो तो इस साल से अच्छा साल नहीं हो सकता है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी और उसमें प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी, इजीली आपकी चीज़ें हो जाएंगी। नाइस। जो नेक्स्ट कार्ड है वो 10 नंबर का कार्ड है और ये जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यानी आपके काल चक्र को, समय को बदलने वाला कार्ड है। मतलब ये साल आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है, बहुत बड़ा जैकपॉट देके जा सकता है ये साल। तो इस साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको मिलने वाली है। पैसे को लेके बहुत अच्छा रहने वाला है, हेल्थ को लेके भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अपने दुश्मनों से बचना है। आपको पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है और किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। बस अपने दुश्मनों से सतर्क रहें। बाकी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत कुछ लेकर आएगा। क्या उपाय करना है इस साल आपको? आपको छोटी छोटी कन्याओं को खीर का प्रसाद जरूर बांटना है। किसी भी दिन बांट सकते हो, लेकिन जब आप खीर बनाओगे तो आपको चीनी की जगह पे उसमें मिश्री मिलानी है। मिश्री। हाँ, ठीक जो है यार। खीर बनाएंगे उसमें चीनी की जगह आप मिश्री डाल के खीर बनाइए और छोटी छोटी कन्याओं को जो 9 इयर्स से मतलब कम एज की है उनको ही आप खिलाइए। और डेली भी आप खिला सकते हो या फ्राइडे फ्राइडे करोगे तो भी ये चलेगा। फ्राइडे को कन्याओं को खीर खिलाना है, मिश्री वाले, ठीक है। ये उपाय अगर करते हो तो बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए ये साल। ठीक है। ठीक है मैम, मतलब ये कन्या राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है। तुला राशि का मैम ये साल कैसा जाएगा? तुला राशि वालों के लिए जो साल की शुरुआत होने वाली है वो अच्छी होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आप देखेंगे कि कोई ना कोई फीमेल आपकी लाइफ में आएगी और आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। तो तुला राशि वाले अगर किसी भी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं ना तो बहुत सोच समझ के जाना, क्योंकि स्टार्टिंग फेज तो अच्छा रहेगा, कोई ना कोई आपके लाइफ में आएगा और 2-3 महीने आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा, उसके साथ बहुत अच्छा स्पेंड करोगे। और लास्ट में क्या होगा कि वो कुछ ना कुछ आपको लेसन देके जाएगा। तो इसलिए किसी भी रिलेशन में अगर आप जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के जाना, ओके। बिना परखे बिना जांचे आप किसी भी रिलेशन में आगे ना बढ़े, नहीं तो वो आपके लिए जाते जाते प्रॉब्लम देके जाएगा, स्ट्रेस देके जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो इसलिए अपने दुश्मनों से बच के रहो। हो सकता है कोई दोस्त बनकर आए और दुश्मनी निभा जाए, तो इसलिए बहुत सतर्क रहना। पैसों को लेके दिक्कत नहीं है, बस आपको अपने रिलेशन को लेके प्रॉब्लम है, तो इस चीज का ध्यान रखना। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि दूसरे के चक्कर में आपके पैसे ज्यादा कहीं लग जाए। ओके। हाँ जी, कोई ना कोई ऐसा आपको आएगा जो कह देगा कि भाई इस चीज में इन्वेस्टमेंट कर दो और दिखा देगा कि देखो भाई मैंने इतना कमा लिया इस साल, तुम भी ये म्यूचुअल फंड में या 10 में शेयर मार्केट में डाल दो और आप कर दो, और वो आपको नुकसान कर जाए। मतलब तुला राशि वालों को आसपास के लोगों से बहुत सतर्क रहना है, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। तीसरी चीज है तुला राशि वालों को कहीं ना कहीं झगड़े में आप देख सकते हो कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई डिस्प्यूट होगा ही होगा इस साल। तो आपकी फैमिली में हो सकता है प्रॉपर्टी को लेके हो जाए, ऐसे कलेश आपको देखने को मिलेंगे इस साल। बाकी पैसों को लेके अच्छा है, इनकम आएगी, जरूर आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, बस आपको डिस्प्यूट
आपकी फैमिली में जो है उस चीज़ से आपको सतर्क रहना है, उस चीज़ से बचाव करना है। ज़्यादा झगड़े में या झंझट में प्रॉपर्टी को लेके ज़्यादा कलेश आपको नहीं करने हैं, चीज़ों को शांति से आपको निपटाना है। क्या उपाय करें तुला राशि वाले इस साल? इस साल आपको शनिदेव की आराधना करनी है। एक तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ अगर करते हैं तो शनिदेव आपको कृपा देते ही रहेंगे। दूसरा क्या करना है आपको, जो ब्लाइंड लोग हैं, अगर आपको कोई कहीं पे भी आप किसी एनजीओ में या कहीं पे भी ब्लाइंड लोग मिल जाए तो उनको खाना खिला दीजिए। सैटरडे अगर आप खाना खिलाएंगे तो भी चलेगा। ये बहुत अच्छा उपाय है। ऐसा आशीर्वाद देके जाएगा ना ये उपाय कि आपके आने वाली प्रॉब्लम्स को तो खत्म करेगा ही, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अच्छी और पॉजिटिव चीजें देकर जाएगा। क्या ब्लाइंड लोगों को खाना खिलाने से जी, चाहे आप 1 को खिलाओ, 2 को खिलाओ, आपकी जितनी मर्जी, जैसे मिल जाए वैसे खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सैटरडे के दिन खिलाना है आपको, ठीक है। बहुत अच्छा उपाय है ये। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं, जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 एक नई शुरुआत है। मतलब जो भी आज तक हुआ 2025 में आपके साथ, उन चीजों को भूलकर आपको आगे बढ़ना है और नई शुरुआत करनी है। इस साल आपको यही चीज अपने दिमाग में रखनी है कि जो भी हुआ मुझे उसे भूलना है और नई बिगिनिंग करनी है अपनी लाइफ की। आप देखेंगे कि इस साल आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको सपोर्ट जरूर करेगा और जिसकी हेल्प के थ्रू आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करोगे। हो सकता है कि आपका कोई सीनियर आपको इतना सपोर्ट कर दे कि आपका प्रमोशन हो जाए, या हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई आपका सपोर्ट कर दे और कोई बिजनेस का स्टार्टअप कर ले आप। तो ये चीज आप देखना, आपके आसपास के जो लोग हैं वो इस साल आपको सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो आपको मोटिवेट रहना है और सपोर्ट का पूरा फायदा उठाना है। हाथ से अपॉर्चुनिटीज को जाने नहीं देना है। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये साल आपकी हेल्थ को लेके थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। जरा सी भी अगर आपको दिक्कत महसूस होती है या बुखार आता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि बुखार ही आएगा और आप अगर उसे इग्नोर करोगे तो वही आपका टाइफाइड में बदल जाएगा, नॉर्मल फीवर जो है। इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेके कॉशियस रहना है आपको, और आपको रूटीन एक्सरसाइज, योगा वगैरह इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, नहीं तो वेट गेन भी हो सकता है इस साल बहुत ज़्यादा आपका। तो इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तो उस सपोर्ट का पूरा फ़ायदा उठाइए। क्या उपाय करना है आपको इस साल? आप किसी भी मंदिर में, चंदन की ना लकड़ी आती है, हाँ, जिसको आपको किसी भी मंदिर में दान करना है, आप उस मंदिर में रख दीजिए। जितने भी लोग आएंगे वहां उसे घिस के और अपना तिलक करेंगे। आप देखेंगे कि जैसे जैसे जितने लोग उस चंदन की लकड़ी से तिलक करेंगे, आपका भाग्य उतना प्रबल होता जाएगा। आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो कम होती जाएंगी। आपको डेली क्या उपाय करना है? एक तो ये उपाय आप जरूर कीजिए, किसी भी मंदिर में जरूर रख के आइए। 3 महीने के बाद में फिर से रख देना, किसी भी दूसरे मंदिर में रख देना। सर ये उपाय आप हर 3 महीने पे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय क्या करना है आपको, गरीब लोगों को खाना जरूर खिलाना है। 4 को खिलाओ, 5 को खिलाओ, 6 को खिलाओ, कितने भी लोगों को खिलाओ, लेकिन खिलाना उन्हें है जो गरीब हों, जो भूखे हों, जो परेशान हों, ठीक है। क्योंकि हमें ना, जो भी हम उपाय करते हैं, अगर हम किसी को खाना खिला रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप मुझे खाना खिला रही हैं, तो उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं मतलब खुद से लेके खा सकती हूँ, मैं उतनी सफिशिएंट हूँ। लेकिन जो लोग गरीब हैं, जो लोग भूखे हैं, जो जिसने 2 दिन से खाना नहीं खाया या 1 दिन से खाना नहीं खाया है, अगर हम उनको खाना खिलाते हैं तो उनका जो आशीर्वाद है ना वो बहुत लगता है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। हेल्प उसी की करिए जिसको हेल्प की नीड है, ठीक है। जो ऑलरेडी कैपेबल है उनकी हेल्प करने का कोई फायदा नहीं है। मैं उस तरीके की हेल्प की बात कर रही हूँ, जैसे खाना खिलाना या दान करना, उन्हीं को दान कीजिए जिनको नीड है उस चीज की। ठीक है मैम, मतलब वृश्चिक राशि वालों को दान करना है और चंदन की लकड़ी मंदिर में दान देनी है जी, ठीक है मैम। नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं, जो कि है धनु राशि। हाँ, बात करते हैं धनु राशि की। 2026 धनु राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है? धनु राशि वालों के लिए जो कार्ड आया है, 10 स्टार का कार्ड आया है, ये कार्ड हमें बताता है कि हमें अपनी लाइफ में ना बैलेंस बना के चलना है, और
कहीं ना कहीं अगर हम अपनी चीज़ों पे बैलेंस करके चलते हैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि आप फैमिली को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं तो आपका करियर खराब हो जाए। अगर आप करियर पे ही पूरा फोकस कर रहे हैं तो फैमिली कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाती है कि आप तो हमें समय ही नहीं देते बिल्कुल। तो हमें अपने करियर में और फैमिली में दोनों में बैलेंस बना के चलना है कि दोनों को एनफ टाइम हमें देना है कि इतना टाइम मेरे करियर के लिए है, इतना टाइम मेरे ऑफिस का है तो मैं ऑफिस के काम को दूंगी, और इतना टाइम मेरे परिवार के लिए तो मैं वो टाइम अपने परिवार के लिए जरूर निकालूं। क्या ठीक है, इन दोनों चीजों में बैलेंस बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। दूसरा जो कार्ड है क्वीन का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। कहीं ना कहीं इस साल आपको किसी की नजर जरूर लगेगी, तो लोगों की नज़र से बचना है। अपने काम को, अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो पहले से दूसरों को मत बताओ कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, मैं ये काम करने जा रखे। कहीं ना कहीं आपको नज़र लग जाएगी और वो काम कहीं ना कहीं बनते बनते बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अपनी चीज़ों को थोड़ा हिडन रखें, जब वो आपका काम हो जाए उसके बाद में ही किसी को बताएं, तभी आपकी लाइफ में आगे आगे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आप आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आपको नज़र से बचना है इस साल। तीसरा जो कार्ड है आपके लिए पेज का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आप किसी ना किसी चीज को बहुत संभालोगे और बहुत अच्छे से आप उस चीज को मैनेज कर पाओगे। हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ हो, उस चीज को आप बहुत अच्छे से निखार पाओ, बहुत आगे ले जा पाओ। इस साल आप देखोगे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपका जो पार्टनर है वो आपको पूरा सपोर्ट देगा इस साल, और उसकी सपोर्ट की वजह से, अपने पार्टनर की सपोर्ट की वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया अचीव करोगे और ऊंचाइयों तक जाओगे। इस साल आपको क्या उपाय करना है धनु राशि वाले? इस साल छोटे छोटे बच्चों को अगर आप स्टेशनरी की चीजें डोनेट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आप पेंसिल डोनेट कर दीजिए, इरेजर डोनेट कर दीजिए, कॉपी आप बांट सकते हो, बैग कर दो, कुछ भी चीज मतलब जो स्टेशनरी से रिलेटेड है वो आप अगर डोनेट करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप जब भी घर से बाहर निकलो तो चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए और फिर अपने घर से बाहर निकलिए, फिर काम के लिए निकलिए। आप देखेंगे कि आपका मन भी बहुत शांत रहेगा, पॉजिटिव विचार आएंगे और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ये दोनों उपाय आप जरूर कीजिएगा, 2026 बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए। ठीक है मैम, मतलब धनु वालों का भी अच्छा जाने वालों कुछ उपाय करने हैं बस हमें। हाँ जी। ठीक है, मकर राशि का साल कैसा जाएगा? मकर राशि वाले 2026 पे बहुत चीजें आपका इंतजार कर रही हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं, बस आपको उनका फायदा उठाना है। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ये कार्ड जो बताता है कि आपको लोग बहुत नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लोग कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में डाउनफॉल आ जाए, लेकिन आप अपने आप को ऐसे ऑरा में रखेंगे, अपने आप को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे कि कोई कितनी भी कोशिश कर लेगा लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो लोगों से आपको एक तो सावधान रहना है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन कामयाब नहीं होंगे, इस बात की आप टेंशन छोड़ दो। दूसरा जो कार्ड है एस ऑफ कप का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, उनकी पूरी ब्लेसिंग्स है। आप जो भी करना चाहते हैं पूरी एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ शुरू कीजिए इस साल, वो काम आपका सक्सेस होगा ही होगा। बस भगवान का नाम लेके शुरू कर देना। नेक्स्ट जो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनल हो जाएंगे, कहीं ना कोई चीज आपको मन में लगेगी, और लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी क्वीन के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, तो आपके अंदर भी वो क्वालिटी आएगी। बस आपको अपने विचार, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है और भावनाओं में नहीं बहना है। चाहे कोई आपको कितना भी बहलाने की कोशिश करे, फुसलाने की कोशिश करे, लेकिन अपनी लीडरशिप क्वालिटी को आपको रखना ही रखना है सामने। सोच के विचार करके ही किसी की बातों में आइए, ऐसे ही किसी की बात पे भरोसा मत कीजिए इस साल। अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं तो चीजें आपके फेवर में होंगी 2026 में। क्या उपाय करना है मकर राशि वालों को? मकर राशि वाले शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए और एक जटा वाला नारियल होता है, उसमें जटा होती है, वो वाला नारियल लीजिए और हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनको अर्पित कीजिए और वहां पे बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और उसके बाद में हनुमान जी के बाएं पैर का जो सिंदूर है वो लीजिए और अपने माथे पर लगा लीजिए। ऐसा आप हर मंगलवार को करेंगे तो आपकी लाइफ में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। आपके कॉन्फिडेंस में देखना कि कितना
बदल जाता है, आपका कॉन्फिडेंस और कितना अच्छा हो जाता है। और हनुमान जी की कृपा आप सब पे बनी रहेगी, और वो तो है ही संकट मोचक, तो जो भी संकट होंगे उनको वो टाल देंगे। ठीक है मैम। और कुंभ राशि का कैसा जाएगा ये साल? कुंभ राशि वालों के लिए 2026 की जो शुरुआत होने वाली है वो थोड़ा नेगेटिविटी के साथ होगी। ऐसा हो सकता है कि आपकी हेल्थ को लेके कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या आप थोड़े कंफ्यूज रहो अपनी लाइफ को लेके, अपनी चीज़ों को लेके। लेकिन जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी चीज़ें भी अच्छी होती जाएंगी। पेज ऑफ वॉन्ड का नेक्स्ट कार्ड है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपकी सोच को, आपकी समझ को, जो आप नेगेटिव चीज़ों से फेस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका लो हो गया था, वो बढ़ जाएगा और नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड से निकलने शुरू हो जाएंगी। स्टार्टिंग में नेगेटिव हो गई, उसके बाद में धीरे धीरे आप देखोगे आप पॉजिटिविटी की तरफ आने लगोगे। और पेज ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड्स आया है, तो ये कार्ड भी आपको बताता है कि आपके अंदर फिर जब ये साल खत्म होगा, खत्म होते होते कुछ ना कुछ नया देकर जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएगा आपकी लाइफ में। तो एंडिंग अच्छी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साल की एंडिंग आपको बहुत कुछ देकर जाने वाली है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं, और बहुत स्ट्रगल, जो मेहनत है वो साल की शुरुआत में है। जितना आप 6 महीने मेहनत कर लोगे उसका रिजल्ट आपको साल के एंड में, यानी जो साल के एंड के 6 मंथ हैं उसमें आपको मिल जाएगा। तो मेहनत करना बिल्कुल मत भूलो, और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखो। नेगेटिविटी से या फिर आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको नजर लगाने की कोशिश करते हैं, उनसे आपको बच के रहना है। इस साल आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे शनिदेव। शनि की राशि है तो शनिदेव देते हैं, लेकिन थोड़ा डिले रिजल्ट देते हैं, लेकिन देते जरूर है। ठीक है। और रेमेडीज क्या होने वाली इनके लिए? कुंभ राशि वालों को क्या करना है, काली गाय को रोटी जरूर खिलानी है। जब भी आपको कहीं भी काली गाय दिखे, तो आप, अगर उस टाइम आपके पास रोटी नहीं है तो जो भी आपको आसपास मिल जाए, फ्रूट्स मिल जाए, वेजिटेबल मिल जाए, वो खिला दो। या फिर आपके घर के आसपास कोई भी काली गाय है तो आप रोज जो आपके घर की पहली रोटी है वो काली गाय को खिला दीजिए जाके। ये करने से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। भैरव बाबा की कृपा आप पे बनी रहेगी, शनिदेव की कृपा आप पे बनी रहेगी। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, कहीं भी अगर आसपास आपके भंडारा हो रहा हो तो वहां पे आप नमक का दान कर दीजिए। उनको बोल दीजिए कि भंडारे में जो भी आप बनाएंगे उसमें जो नमक पड़ेगा वो मैं दे रहा हूँ, मैं सहयोग कर रहा हूँ, और भंडारे में आप नमक का दान कीजिए। आप देखना कि आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का खात्मा हो जाएगा, और पॉजिटिविटी आएगी, और पैसों की दिक्कतें जो हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है। फिर इसके साथ हम लास्ट मीन राशि की तरफ चलते हैं कि उनका ये 2026 कैसा जाने वाला है। मीन राशि वालों के लिए 2026 जो है जजमेंट का कार्ड लेकर आ रहा है। जजमेंट का कार्ड बताता है कि आपने जो भी मेहनत की है, जो भी स्ट्रगल किया है, या अच्छे कर्म करे हैं या बुरे कर्म करे हैं, दोनों का फल आपको 2026 देगा। कर्मास आपको देखने को मिलेंगे। जैसा भी आपने किया है, जितनी मेहनत की है, उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। और ये 2026 जो है मीन राशि वालों के लिए बहुत मेहनत का भी साल कहा जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर अभी 7.5 भी चल रही है। अच्छा। और 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है। तो जो सेकंड फेज होता है ना, वो लर्निंग फेज होता है, उसमें आपको बहुत कुछ सिखाता है ये सब। तो शनिदेव की जो कृपा है वो बनी रहेगी। और जो कार्ड है वो किंग का कार्ड भी आया है आपके लिए। तो 2026 में आपके अंदर कोई कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी जरूर दिखेगी, और आपको जो भी डिसीजन लेने हैं बहुत सोच के समझ के डिसीजन लेना है, और मेहनत करते रहना है। किसी के साथ अगर आप गलत करते हो या पूरा करते हो या किसी को धोखा देते हो तो आपको इसका फल इसी साल में मिल के जाएगा। इसलिए अपने कर्म को बहुत सीधा रखिए इस साल मीन राशि वाले। कहीं भी अगर आप कोई भी गलत काम करते हो तो उसका रिजल्ट आपको 2026 में ही देकर जाएंगे शनिदेव, इसलिए बहुत ध्यान रखिए इस चीज का। ठीक है। जो लास्ट कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो ये साल जाते जाते बहुत कुछ देकर जाने वाला है। बस अपने कर्मों को अच्छा रखिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत बहुत कराएगा ये साल मीन राशि वालों को। हो सकता है कि एक टाइम पर ऐसा लगे कि मैं छोड़ के निकल जाता हूँ इन चीजों से, मेरे बस की नहीं है अब ये करना। लेकिन जब आपके अंदर ये सोच आ जाए, उसी समय अपने आप को मोटिवेट कर लो और मेहनत करते रहो। आप देखना जाते जाते आपको इतनी पॉजिटिविटी देकर जाएगा ये साल, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मीन राशि वालों को क्या उपाय करने हैं इस साल? मीन राशि वाले सबसे पहले अपने जो फैमिली के रिश्ते हैं उनको जरूर संभालो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिश्ते आपको दिक्कत देंगे। उपाय क्या करना है, एक तो अपनी मम्मी और
पापा, दोनों की आपको पूरी रिस्पेक्ट करनी है, उनका ध्यान रखना है। जितनी उनकी सेवा करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे, जितना आप उनको टाइम दोगे, खुश रखोगे, उतनी ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। और दूसरा उपाय क्या है मीन राशि वालों के लिए, जितना आप गुड़ का दान कर पाओ रविवार के दिन आप उतना गुड़ का दान कर दो। ठीक है, कहीं भी किसी को भी आप गुड़ का दान कर सकते हो या किसी मंदिर में गुड़ का दान कर सकते हो। दूसरा उपाय आप ये कीजिए कि चने की जो दाल होती है, 1.25 किलो चने की दाल आप किसी भी गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी गरीब को भी दे सकते हैं, मंदिर में नहीं करना चाहते हैं तो। ये उपाय अगर करेंगे तो बहुत पॉजिटिविटी आएगी और बहुत कुछ अच्छा होगा आपके साथ। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। हमने जाना कि सारे 12 राशियों के लिए क्या क्या उनका ये 2026 कैसा जाने वाला है और क्या क्या रेमेडीज है। और मैंने भी रेमेडीज करी है, बहुत सारी रेमेडीज करी है, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मैम एंड होप सो कि सभी का 2026 बहुत अच्छा जाए। अच्छा जाए, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे।